नंदी का दर्शन किस किस ने करा है शंकर जी के मंदिर में? जम के हाथ उठाओ जरा, दिखना तो चाहिए। नंदी का दर्शन करा है शिव जी के मंदिर में? ठीक है। नंदी जी के गले में घंटी का दर्शन करा है? अरे बोलो तो जम के। आओ, ठीक है। अब शंकर भगवान अंदर बैठे हैं, नंदी बाहर बैठे हैं, मौन होकर बैठे रहे। नंदी को घंटी की क्या जरूरत है? क्या जरूरत घंटी की? कान शिव है, शंकर हैं, मौन होकर बैठे रहे। पर नहीं, नंदी के कान में जैसे ही शिव भक्त जाकर कहता है कुछ भी, लोगों को लगता है पत्थर का नंदी क्या घंटी बजाएगा, हम हाथ से घंटी बजाएंगे तो घंटी बजेगी। पर जब शिव भक्त शंकर के मंदिर में जाता है, शंकर को जल चढ़ाकर शिव जी से अपने मन की बात कहकर नंदी के पास में आकर बैठता है ना, और जब अपने मन की कामना कहता है बाबा बड़ा दुखी हूं, मेरे शरीर में ये रोग हो गया है, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है दातार, नंदी के गले की जो घंटी है वो बाबा के लिए, लोग समझते हैं कि पत्थर की घंटी है, नहीं बजती, पर वो हृदय की घंटी से नंदी बजा देता है, शंकर तक हमारी बात को पहुंचा देता है और शिव हमें स्वीकार कर ले, शिव स्वीकार कर शंकर। भगवान शंकर उसको स्वीकार कर रहे थे। जाओ नंदी के, जब शंकर के मंदिर में जाओ, शिव जी के शिवालय में जाओ, शंकर के पास में जाओ, मेरे देवाधिदेव महादेव के नजदीक में जाओ, तो नंदी का भी दर्शन बहुत जरूरी है। अगर नंदी का दर्शन हो गया तो बहुत अच्छी बात है। नंदी के पास पहुंच भी गए, नहीं भी पहुंचे तो नंदी के नजदीक से अगर निकल कर भी चले गए, अपने हृदय का बात कहते कहते नंदीश्वर से प्रणाम करते हुए जाए, कहकर जाए। और हम तो फिर कहेंगे हृदय से, जिनके गर्भाश संतान की भी अगर प्राप्ति नहीं है और बहुत बहुत साल भी हो जाए ना, बहुत बहुत साल भी हो जाए, तो निवेदन करेंगे शिव जी पर चढ़ा हुआ जल, बेलपत्र, नंदी के पास बैठकर और सफेद आंकड़े की जड़ का जो प्रयोग है वो जरूर करो, और नंदी के पास बैठकर 2 क्षण बाबा से प्रार्थना जरूर करो कि भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, ओ भोला सब दुख काटो। थोड़ी देर नंदी के पास बैठ गए, उससे उच्चारण करा, श्री शिवाय नमस्तु, 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 श्री शिवाय। दिल से आप नंदी के पास बैठकर भी उसको पुकार सकते, उससे कह सकते, विनय कर सकते, उससे निवेदन कर सकते। बिंदु के प्राण छूट गए थे, गलत कर्म करते करते मरा था, इसलिए प्रेत की योनि में चले गए। चंचुला देवी को मन में आया कि मेरे पति को मोक्ष नहीं मिला, मोक्ष नहीं। कैसे मालूम पड़ेगा कि आपके जीव को मोक्ष नहीं मिला? ब्राह्मणों ने कहा कि पिंडदान करो तो पिंडदान करा, ब्राह्मणों ने कहा तर्पण करो तो तर्पण किया, ब्राह्मणों ने कहा
कि तिलांजलि करो तो तिलांजलि करी, इसके बाद में भी पितृदोष रह गया, उसके बाद में भी वो प्रेत की योनि में पड़ गया, तो क्या करे? इसलिए सारी समस्या का हल जम के बोलो जरा, एक लोटा जल। बोल बम का नारा है, श्री शिवाय नमस्ते। इसलिए एक लोटे जल की महत्वता कही है। पति के लिए तिलांजलि कर दी, पति के लिए तर्पण कर दिया, पति के लिए सारा कार्य कर दिया। तुमने भी अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए कितना कितना करा, ऐसा कोई नहीं है जिसने नहीं करा। कोई ने ब्राह्मण का भोजन कराया, कोई ने कुछ कराया, कोई ने कुछ कराया। उसके बाद भी अपनी पत्रिका लेकर जाओ, हाथ दिखाने जाओ तो भी लोग कह देंगे पितृदोष है, इसलिए तकलीफ भोग रहे हो। फिर भी लोग कह देंगे कि पितृदोष है इसलिए कष्ट भोग रहे। पर ना भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, अगर जीते जी अपने माँ बाप की, जीते जी अपने माता पिता की सुन लोगे, जीते जी अपने माँ बाप की जो पसंद का भोजन है वो बनाकर खिला दोगे, जीते जी उनका आदर कर लोगे, सम्मान कर लोगे, जीते जी उनका आदर सम्मान में लगे रहोगे, तो फिर मरने के बाद तुम्हें पूड़ी भजिया पकोड़ा खीर खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जीते जी ही कर। आप और हम आज के समय में माँ बाप का सम्मान जीते जी नहीं कर पाते, माता पिता का आदर नहीं कर पाते, सत्कार नहीं कर पाते, और उसी का भोग बाद में भोगना पड़ता है कि हम लोग दुखी हो जाते हैं। वो कितना सुंदर गीत किसी ने गाया है, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से, जम के बोलो जरा, अमृत पिलाने से, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से। क्या मैं मंदिर गई, पूजा आरती की, कभी माँ बाप की सेवा करी ही नहीं, फिर पूजा रचाने से कौन सा लाभ? और जो एक धर्म पत्नी का फर्ज है, एक धर्म पत्नी का जो कार्य था वो धर्म पत्नी ने करा। चंचूला ने अपने पति के लिए, बिंदु के लिए जो कर सकती थी सब करा, उसके बाद भी उसका पति प्रेत की योनि से नहीं छूटा। अब फिर निवेदन जो हमने पहले कथा में कहा था, आज फिर कह रहे हैं, तुम्हारी घड़ी खराब हो गई, कपड़े वाले की दुकान पे जाके सुधर जाएगी क्या? अरे जम के तो बोलो, उधर से आवाज आना चाहिए, सुधर जाएगी? नहीं। घड़ी खराब हो गई, बर्तन वाले की दुकान पर ले जाओ, सुधर जाएगी? इधर वाले बोलो जम के जरा, नहीं सुधरेगी। घड़ी को कहां ले जाना पड़ेगा? घड़ी वाले की दुकान पर। और घड़ी वाला है कौन? घड़ी वाला एक ही है,